everyone. Once again, welcome to my channel Sani Study Mantra. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये कंप्यूटर का ही सिस्टम होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एक कंप्यूटर वाला ही सिस्टम है। ठीक है, दैट मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेज द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी मैनेजमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है और उन्हें इनेबल करता है कि वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ डिसीजंस बना सकें। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिंपली हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं हम इसको कह सकते, ये एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया ऐसा सिस्टम है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनकी प्रायोरिटीज, उनकी नीड्स, उनकी यूनिक नीड्स को समझ के उनके गोल्स या उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करके और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उन सबको अचीव करने के लिए हेल्प करता है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम है, सिर्फ अलग अलग एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता, बल्कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज का जो है इस्तेमाल हो रहा होता है एक ही सेंट्रल गोल को अचीव करने के लिए बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बिजनेस यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं टू मेक एक्यूरेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, सिंस इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द इंफॉर्मेशन को हमेशा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेंगी, या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और उस बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते रहते हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें, राइज कर सकें, उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें। और इंफॉर्मेशन जो है वो रो फॉर्म में होती है जिसको मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस करके। ठीक है, अब सिंपल भाषा में आपको बताया गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक सेट होता है डिफाइंड सेट होता है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का। मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसमें डेटा की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर टूल्स की जरूरत होती है, हार्डवेयर टूल्स की जरूरत होती है, चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, साथ के साथ इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको प्रोसीजर्स कहा जाता है, उनकी इसमें जरूरत पड़ती है। इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग सोर्सेज से, उसे प्रोसेस किया जाता है, फिर उसे इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर किया जाता है, फिर जो इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि जो सेंट्रल जो हमारी वो है मैनेजर्स हैं, बड़े लेवल के मैनेजर्स हैं, वो डिसीजन ले सकें, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिसीजन लेंगे वो डिसीजन ले सकें। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है लोगों से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, अलग अलग जगहों से रिलेटेड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। मैनेजर्स को हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, साथ के साथ नए नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, लॉन्चिंग के लिए, और उनकी कंपनी के जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, द एक्टिविटीज इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके बेसिस पे डिसीजन ले पाती हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च कर पाती हैं। और ये एक्टिविटीज बेसिकली होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बेसिस पे। इनपुट क्या करता है, इनपुट की फॉर्म में हम अलग अलग डेटा अलग अलग जगह से या सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिसको हम इनपुट की फॉर्म में जो है प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालते हैं इनपुट के फॉर्म में, और फिर वो उसे प्रोसेस करता है, उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जो रो फॉर्म में होता है। फिर जो आउटपुट आती है हमारे सामने उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं, और बाद में जो इंफॉर्मेशन है उससे जो हमारे पास आउटकम आती है, ठीक है, उसकी बेसिस पे फीडबैक दिया जाता है कि आपने कैसा डिसीजन लिया सिस्टम को। और डिसीजन की और जो है और जो अगर एक्यूरेट डिसीजन नहीं आता है तो सिस्टम अपने आप को इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम बेटर आउटपुट जो है वो देने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। ठीक है, और इसके अंदर एक स्टोरेज कंपोनेंट होता है जिसके अंदर जो है स्टोर होती रहती है इंफॉर्मेशन। सो ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का फंक्शन। सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसको डेटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट आती है, आउटपुट फिर जो आती है वो स्टोर होती है। ठीक है, प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको रिट्रीव किया जाता है,
और आउटपुट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है। फिर अगर वो इंफॉर्मेशन सही नहीं होती तो फीडबैक आता है, फीडबैक के बेसिस पे दोबारा वही इंफॉर्मेशन इनपुट की फॉर्म में जाती है और इम्प्रूव होके जो है हमारे पास दोबारा से आउटपुट की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग सिस्टम है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।